हेलो दोस्तों, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। आज मैंने इंटरव्यू लिया है चंदन ओझा जी का, जो टाइफर में सेलेक्टेड। उनका आईटी जैम में बेटर रैंक नहीं आया था, फिर भी वो टाइफर में सेलेक्टेड है। उनको आईटी कानपुर मिला है जैम के थ्रू, बट इस बार जैम ने उनको चांस दिया आईटी टाइफर का इंटरव्यू देने का। तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन शेयर किए हैं, और क्या वहां से आपको हेल्प मिलती है, आपको कैसे आंसर करना है, सारा कुछ उन्होंने बताया। जो बेसिक होता है सब कुछ शेयर किया है। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, बहुत कुछ आप सीख करके जाएंगे। चंदन भाई, पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप टाइफर में सेलेक्ट हुए हैं। एंड जहां तक मैं जानता हूं आपकी जैम में उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, तो कहीं ना कहीं एक रिग्रेट रहता है। देन जैम ने ही आपको एक चांस दिया एंड उस चांस को आपने ग्रैब किया, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, एंड आज आप टाइफर में सेलेक्टेड हैं। तो आप पहले कैसा फील कर रहे हैं एंड क्या रिएक्शन है? मैं तो बहुत खुश हूँ आपके सिलेक्शन को लेकर के। औरों का क्या रिएक्शन रहा? वैसे अब तो सब माहौल मतलब शांत हो चुका है, लेकिन जिस टाइम ये रिजल्ट आया तो जैम में तो उतना अच्छा था नहीं। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस क्या, अब रिजल्ट ही बताता है क्या होता है। बाकी काफ़ी खुशी हुई उस टाइम। ओके। मतलब थोड़े दिन बाद, बीत जाने के बाद ऐसा होता है कि थोड़ा माहौल शांत सा हो जाता है, तो हाँ उतनी हाँ एक्साइटेशन नहीं रह जाती है। हाँ। तो जैसे कि मैं जानता हूँ चंदन, जब मैं रहता था हॉस्टल में, तो बहुत 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 डेडिकेशन के साथ पढ़ते थे। एक ये नहीं कि कह रहे कि बहुत कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, लगभग 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 आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहते थे, पढ़ते रहते थे डेली, है ना? हाँ तो हाँ, हॉस्टल में तो यही रहता था कि लगभग मतलब डेली पढ़ते रहते थे। ओके। और अब तो चंदन भाई थोड़ा मूव करते हैं इधर, क्या कहते हैं, एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर। क्या रहा आपका एक्सपीरियंस जब इंटरव्यू, क्योंकि अब की बार तो तो ऑनलाइन कंडक्ट किया था। इंटरव्यू पूरा ऑनलाइन मोड में था। और सबसे पहले 5 लोगों की एक कमेटी थी। तो उन्होंने पूछा कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको क्या पसंद है। तो मैं कुछ सोच के तो गया नहीं था, हाँ। और मैंने ऐसे ही कह दिया, सर ऑर्गेनिक। फिर वो पूछे कि ऑर्गेनिक में क्या पसंद है, तो मैंने कहा स्टीरियो केमिस्ट्री। उसके बाद वो शुरुआत तो फिजिकल से ही की, मतलब सीनियर्स भी यही बोले थे कि फिजिकल से ही शुरू करेंगे। तो उन्होंने सबसे अच्छा, पहले जो मतलब फिजिकल से पूछा वो स्टार्ट किए। फिर पूछना वहाँ से सबसे पहले पूछे कि फिजिकल में आपको टॉपिक कौन सा पसंद है। तो हम कहे इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स। तो उन्होंने पूछा सबसे पहले, एक ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन था सबसे पहला। उन्होंने एक ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दिया, और सॉल्वेंट जो था वो वाटर था, बट उसमें O18 की लेबलिंग थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं तो पहले देखता रहा क्वेश्चन, कुछ देर ऐसे वैसे दिमाग लगाया, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। मतलब कोई ऐसा क्लू ही कभी नहीं मिल मतलब रहा कि कैसे इक्विलिब्रियम में करे ऐसा कोई उसको। क्वेश्चन देखा ही नहीं था। तो कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने मतलब पूछा कि क्या सोच रहे हो। तो हमने कहा सर केवल एक बॉन्ड मतलब ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, और एक ही बॉन्ड वो फॉर्म हो रहा है, जिसमें केवल एक डिफरेंस है O18 के लेवलिंग में। तो कहे मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा। तो हम कहे अगर मतलब जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा, हाँ। ये जो फॉर्म हो रहा है, उतना ज़्यादा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो पूछे इस रिएक्शन का क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, कम होगा या मॉडरेट होगा। तो हम देखे, पहले दिमाग लगाए कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का एक आइडिया था मुझे, तो वहाँ से फार्मूलेट मतलब रिलेट किए। तो उसके बाद ये रिजल्ट आया कि जो बॉन्ड बन रहा है वो वीक है। तो तो मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कम ही होने वाला है, यदि बॉन्ड जो बन रहा है वो भी वीक बन रहा है तो। हाँ हाँ। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा सर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो वीक है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो काफ़ी कम होगा। अब मैंने यहीं पे गलती कर दी, हमने कहा काफ़ी कम होगा।
तो वो बोले कितना, तो हम कहे 10⁻⁶ EIC ऑर्डर का होगा। तो फिर कुछ देर बाद कहे आर यू श्योर? तो हम ये भी नहीं कह सकते थे कि श्योर हैं। फिर कुछ देर ऐसे शांत रहा, फिर हम और ट्राई करते रहे, लगभग वहीं 7 मिनट बीत गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो मतलब अलग ही अप्रोच देने लगे, कहे कि जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और जो ब्रेक हो रहा है, दोनों में देखो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है लगभग सेम है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है O18 के कारण। तो और उसके बाद बोले कि जो एंट्रोपी चेंज अगर देखा जाए इस रिएक्शन का, वो लगभग 0 होगा, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स तो सेम ही है। हाँ। उसके बाद है डेल्टा G0 जो होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, वो होता है डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। तो डेल्टा S0 0 हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ लगभग सेम है, तो डेल्टा H0 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बोले जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो 0 हो जाएगी। तो अब वो 0 हो गई, तो वहाँ से रिलेट करके उन्होंने बताया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो लगभग 1 के बराबर होगा, मतलब 1 से थोड़ा कम होगा, और हम बोल दिए थे बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इस क्वेश्चन में लगभग 7 से 8 मिनट लग गए। अभी तक चंदन जी जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये लोग बहुत तेज क्वेश्चन नहीं करते, ये लोग आपको टाइम भी देते हाँ, हैं, बिल्कुल। क्लू भी देते हैं। टाइम आपको मतलब इनफ टाइम देंगे सोचने के लिए, तो मतलब लगभग वहीं 5 से 7 मिनट टाइम देते हैं, आप आराम से सोच सकते हैं, इतना टाइम रहता है। अगर आपको आता है वो हिंट भी देते हैं, मुझे जैसे जहाँ जहाँ मतलब हम शुरुआत किए अप्रोच करना, हाँ। तो वो हिंट देने लगे थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर अप्रोच करोगे, ये नहीं कि डायरेक्ट हम बोल दिए कि सर मुझे नहीं आता, अगर ऐसा कह दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मतलब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको ये आप मतलब एटलीस्ट ट्राई करो। हाँ, ट्राई करो और मतलब आखिरी तक लगे रहो, ये नहीं कहना नहीं आता। वो थोड़ा थोड़ा हिंट देंगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर हिंट देंगे, फिर आगे बढ़ोगे, ऐसे ही चलता रहता। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कुछ मतलब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पे आ गए, तो कहे कि y = cos x/x का ग्राफ प्लॉट करो। तो उसका ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया कुछ देर में, लगभग 2 से 3 मिनट लगे। अच्छा। और उसके बाद उसमें थोड़ी सी गलती थी, x = 0 पे मैंने वैल्यू गलत प्लॉट कर दी, तो बार बार वही पूछ रहे थे कि x = 0 पे क्या होगा। फिर लास्ट में मतलब उसको करेक्शन करवाए वो। फिर उन्होंने मैथमेटिक्स में ही मतलब पूछा, वो मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चन ही था, आर्हेनियस इक्वेशन जो होता है। हाँ। तो वो बोले कि जो मतलब टेम्परेचर और ये रेट कांस्टेंट का ग्राफ प्लॉट करो, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है उसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानना है। तो वो भी मैंने मतलब प्लॉट कर दिया, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा था, वो प्लॉट कर दिया। उसके बाद वो कुछ मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चंस और पूछे, मतलब इंटीग्रेशन के थे 12th के। अच्छा। तो वो भी हो गए, और उसके बाद वो आ गए फिर ये ऑर्गेनिक पे। तो ऑर्गेनिक मतलब आपने टॉपिक चूज किया ऑर्गेनिक, देन उसके पहले ये थोड़े फिजिकल के क्वेश्चन एंड मैथ्स वाले भी क्वेश्चन, मतलब ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें उनको जाननी चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीजें आपसे पहले पूछ रहे हैं, देन आपके कोर टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। हाँ, मेनली उनका जो फोकस रहता है वो फिजिकल, और फिजिकल तो सबसे ज़्यादा लगभग 80%, और उसमें भी उनका फोकस जहाँ तक मुझे लगा क्वांटम प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी, 2 टॉपिक्स। अच्छा। मतलब उनको 2 में अगर आप अच्छे हैं तो काफ़ी अच्छा, मतलब उम्मीद रहती है अच्छा ही होगा तो इंटरव्यू। तो उन्होंने जो मतलब मुझसे जो पूछा था वो था, पहला क्वेश्चन तो उन्होंने ये पूछा ऑर्गेनिक में, एक गेट में आया हुआ क्वेश्चन था, वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का NGP रिएक्शन। अच्छा। तो उन्होंने एक एस्टोलिसिस का रिएक्शन दिया,
और रेट से रिलेटेड पूछ लिया कि 4 कंपाउंड दिए, इन चारों के रेट में क्या रिलेशन होगा, किसका ज़्यादा होगा, मतलब रेट में ऑर्डर करना था, रेट ऑफ हिस्टोलिसिस। तो वो तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था एक तरह से, तो मैंने वो कर दिया। तो इसलिए याद रहा होगा। और उसके बाद फिर उन्होंने ऑर्गेनिक से पूछा, एक साइक्लोहेक्सेन बना दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या था क्वेश्चन एक्चुअली। तो यही क्वेश्चन था। आप चंदन जी ऐसा भी कर सकते हैं ना, उसकी जो पिक है, पिक क्लिक करके मुझे बोल देंगे तो मैं साइड साइड में लगा दूंगा जो क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन यदि आपको रिमेम्बर है तो मैं साइड साइड में हमेशा लगा दूंगा। क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा अभी। तो उन्होंने क्या किया था, C1 और C3 वाले जो हाँ, तो मैं ऑक्सीजन साइड में हर बार क्वेश्चन, जब आप जो क्वेश्चन एक कार्बन क्वेश्चन था, बोल रहे हैं, C1 मैं और हर बार C3 साइड में क्वेश्चन लगा उसको दूंगा, सो उन्होंने दैट देखने में ऑक्सीजन आसानी हो से जाएगी, अच्छा कर यही दिया। क्वेश्चन पूछा गया है। और एक में क्या किया उन्होंने, टर्सरी अल्काइल ग्रुप मतलब HCl पे रखा 1 पोजीशन पे, और 6 पे क्या कर दिया, मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पे। और दूसरे में उन्होंने क्या किया, इसी को फ्लिप कर दिया, मतलब टर्सरी अल्काइल को कहाँ कर दिया, देन इक्वेटोरियल, आपने इसको कैसे आंसर और करा मिथाइल को कि क्या HCl। रेट में क्या होगा इनका ऑर्डर? तो उन्होंने पूछा इसकी स्टेबिलिटी क्या हाँ होगी, मतलब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा दोनों में। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ केवल याद थी, हाँ 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सन। तो जो जिसमें टर्सरी अल्काइल ग्रुप HCl पे था, तो उसमें ये देखा मैंने कि कोई 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सन नहीं है, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन का हाँ लोन पेयर आ जा रहा था। तो वहाँ पे मैंने ठीक। कहा कि हाँ सर ये ज़्यादा स्टेबल है, और रीज़न भी बता दिया। तो कहे ओके। तो उसके बाद उन्होंने कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे, मतलब वो तो मुझे याद नहीं पूरा। और उसके बाद सीधा वो आ गए क्वांटम पे। हाँ तो पहले उन्होंने पूछा मतलब कितना पढ़े हो, तो हम मतलब बताए कि सर ए लिटल बिट, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, 6 सेमेस्टर में था तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए अभी। तो कहे हाँ ठीक है कितना पढ़े हो, तो मैंने कहा कि 1D 2D बॉक्स पढ़े हैं, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड रिजिड बॉडी रोटेटर। तो कहे दैट्स इनफ, मतलब इसी से पूछेंगे। फिर उन्होंने 1D बॉक्स से शुरुआत की, बोले कि एक पार्टिकल है जो मतलब केवल एक एक्सिस के अलांग मोशन करने के लिए वो उसको फॉरबिडन किया गया। तो क्या, तो उसका मतलब एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो वो तो सिंपल क्वेश्चन था, एक 1D बॉक्स की एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो मैंने लिख दिया। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि मतलब अगर ये पार्टिकल 1D बॉक्स में ना घूम के एक रिंग में घूमे, तो उसका जो वेव फंक्शन होगा उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो अब तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे क्या आंसर करें। हाँ तो सबसे पहले दिमाग में आया कि मतलब एक ही, मतलब जैसे वहाँ पे लीनियर मोशन हो रही थी वैसे यहाँ भी है, हाँ बस सर्कुलर पाथ हो गया है। तो वेव फंक्शन में कुछ खास चेंज होगा नहीं, बस लेंथ जो होगी L = हम 2πr रख सकते हैं, जो रेडियस होगी जिस सर्कुलर पाथ के लॉन्ग घूम रहा है। तो मैं ये बताने सोच रहा था लेकिन बताया नहीं। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ गया कि ये वो रिजिड बॉडी हिंट क्या दे रहे रोटेटर थे हो आपको सकता वहां पे, है या मतलब कि ऐसा आप हो आंसर सकता करो है। ऐसे ऐसे? फाइनली हम आंसर नहीं किए, वो बार बार हिंट वो दे रहे हिंट क्या दे रहे थे, लेकिन हम मतलब नहीं बताए। एग्जैक्टली कैसे क्या चीजें आपको हिंट दे रहे थे? क्या बोला? अच्छा हाँ हाँ, वो मतलब बता रहे, वो बार बार ये कह रहे थे कि तुम मतलब रिजिड बॉडी रोटेटर या जो कुछ सोच रहे हो वो भूल जाओ, बस केवल 1D बॉक्स के बारे में सोचो। और फिर मैं सोचता, हम कहते सर मतलब हम यही बताए फिर कि फिर हम बोल दे कि सर नहीं नहीं सर ये रिजिड बॉडी रोटेटर हाँ जैसा लग रहा है। तो वो बोले नहीं तुम केवल वेव फंक्शन का सोचो। हम एनर्जी बताने लगे एक बार, तो कहे नहीं नहीं वेव फंक्शन बताओ कैसा होगा। मतलब वो यही सुनना चाहते थे कि लेंथ को बस जो
मतलब उसकी सरकमफ्रेंस है सर्किल की, जिस पाथ के अलग मूव कर रहा है उसी से रिप्लेस कर देना, वो यही सुनना चाहते थे। तो वो बता भी रहे थे थोड़ा बहुत कि सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो कैसे मतलब रिलेट करोगे वेव फंक्शन को, लेकिन हम मतलब फाइनली नहीं बता पाए। तो वो कहे कोई बात नहीं। हाँ। फिर उसी में मतलब एक दो क्वेश्चंस एनर्जी और इसी का सबका पूछा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होती है और वेव फंक्शन कैसा होता है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का प्लॉट कराया। उसके बाद वो आ गए स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में उन्होंने सबसे पहले पूछा कि कितना पढ़े हो, तो हम कहे सर बस माइक्रोवेव और थोड़ा बहुत इंफ्रारेड। वो कहे दैट्स ओके। तो उन्होंने स्टार्ट किया माइक्रोवेव से। उन्होंने कहा कि कोई रिजिड बॉडी रोटेटर है तो उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखिए। तो हमने क्या किया, लिख दिया आराम से। वो तो क्वेश्चन यही था। ठीक। तो हमने हाँ। इसको लिख दिया EJ इक्वल टू BJJ प्लस 1। फिर उन्होंने कहा कि इसको प्लॉट करो, मतलब हर एनर्जी लेवल को। तो मैंने वो भी प्लॉट कर दिया। फिर बोले कि जो ये डिफरेंस है इन्हीं दो एनर्जी लेवल्स के बीच, ये मतलब कांस्टेंट रहेगा या कुछ चेंज होगा। तो मैंने कहा कि सर ये तो इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे जे इंक्रीज करेगा रोटेशनल क्वांटम नंबर, वैसे वैसे डिफरेंस इंक्रीज करेगा। तो कहे ओके। फिर कहे कि मतलब यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स दिखाए हो वो तो केवल मतलब एक सिंगल लाइन बना दिए हो, तो इसमें हाँ। डीजनरेसी का क्या आइडिया होगा। तो हाँ, फिर मुझे याद आया कि हाँ, हर एनर्जी लेवल जो होता है 2J प्लस 1 डीजनरेट होता है। फिर मैंने डीजनरेसी भी प्लॉट कर दी, मतलब कहा कि इसी के हिसाब से। तो जैसे इतना बताया 2J प्लस 1 वैल्यू डीजनरेट होता है, ओके दैट्स ओके यू कैन प्लॉट नाउ। फिर उन्होंने कहा कि नाउ यू कैन लीव, मतलब इतना ही इनफ था। वीडियो को आप आखिरी तक देखें, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है। आप वीडियो को जरूर लाइक करके जाइए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलता हूँ अगले ऐसे ही इंस्पायरिंग इंटरव्यू में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।